नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। मैं अपने चैनल पर आपको पेड कोर्स वाला कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो आप 700 से 800 रुपये दे करके किसी अन्य प्लेटफॉर्म का कोर्स खरीदते हैं, वही प्रैक्टिस सेट अब मैं आपको अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिससे आपका यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाला हिंदी का कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। मैं अपने चैनल पर आपको लगातार इतने प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा, जिससे आपका कोई भी प्रश्न A to Z गलत नहीं होगा। अगर आप दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हम सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पे सही करके दिखाइए। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं, तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपनी तैयारी पता लग जाएगी, आपकी तैयारी कितने हुई है। अपना स्कोर भी आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी स्पेशल 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 213। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। तो किस में नहीं है, तो आप चारों विकल्प पढ़िएगा, उसके बाद आपको बताना है। तो ये श्याम रोता, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी लिखी जाती है हिंदी के अलावा देवनागरी भाषा में कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है नेपाली भाषा। कौन सी? नेपाली भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि अट्टालिका कैसे लिखा जाता है। तो ये लिखा है जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें जो अट्टालिका लिखा है, इसी तरह का अट्टालिका लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वर्चस्व का समानार्थक शुद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा वर्चस्व का समानार्थक शुद्ध। तो वर्चस्व का समानार्थक शुद्ध होता है प्रबल्य। क्या? प्रबल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आश्रय का समानार्थक शुद्ध है। तो कौन सा हो जाएगा आश्रय का समानार्थक शुद्ध शब्द। तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा शरण। क्या? शरण हो जाएगा इसका शुद्ध शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रसिद्ध का समानार्थक शुद्ध है। तो क्या है प्रसिद्ध का समानार्थक शब्द, वो भी शुद्ध आपको बताना है। तो इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा प्रख्यात। कौन सा? प्रख्यात। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए कि ये दिए गए संधि शब्द में सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि रूपांतरण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या होता है रूपांतरण का संधि विच्छेद। तो इसका संधि विच्छेद होता है रूप प्लस अंतरण। क्या? रूप प्लस अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुराशा। तो क्या हो जाएगा दुराशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दुराशा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दुहु प्लस आशा। कौन सा? दुहु प्लस आशा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोयोग, इसका संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा कि मनो प्लस योग का। तो इसका संधि विच्छेद होता है मनहा प्लस योग। कौन सा? मनहा प्लस योग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी भाषा का है। तो कौन सा है? तो इनमें से जो साइकिल है, साइकिल, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुनें। तो पेड़ से फल गिरा, इनमें कौन सा कारक है
ये आपको बताना है। तो पेड़ से फल गिरा है, तो इसमें कारक है अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। कौन सा होता है, कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग कौन सा आ जाएगा, ये आपको बताना है। तो अभिनेता का स्त्रीलिंग होता है अभिनेत्री। कौन सा, अभिनेत्री होता है अभिनेता का स्त्रीलिंग। तो कौन सा विकल्प होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीरस का विलोम शब्द है, तो नीरस का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो कौन सा होगा नीरस का विलोम शब्द, तो नीरस का विलोम शब्द हो जाएगा सरस। कौन सा, सरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मलिन का विलोम शब्द है, तो कौन सा होगा मलिन का विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द होगा स्वच्छ। क्या, स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नित नत शब्द युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, नित नत का। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, नित का होता है प्रतिदिन और नत का होता है झुका हुआ। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो धाम शब्द के अनेकार्थी कौन कौन से शब्द हैं, ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही और सटीक आंसर कौन सा विकल्प होगा वो बताइएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो इसमें धाम के अर्थ होते हैं घर, शरीर, देवस्थान, मकान भी होता है, बसेरा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है तिरस्कार शब्द में, ये आपको बताना है। तिरस्कार शब्द में उपसर्ग हो जाएगा तिर। कौन सा, तिरस हो जाएगा तिरस्कार शब्द में उपसर्ग तिरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है क्षत्रिय शब्द में, ये आपको बताना है। तो इसमें प्रत्यय है ये। कौन सा, ये प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। तो माता पिता में समास होगा द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है, तो यह किस तरह का वाक्य, कृपया बैठ जाइए। तो यह है आज्ञावाचक वाक्य। ऐसा ये आज्ञावाचक वाक्य है, कृपया बैठ जाइए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, तो कितने प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण, तो वाक्यों का वर्गीकरण होता है मुख्यतः दो प्रकार के। कौन कौन से, अर्थ के आधार पर और रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार दो प्रकार के वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, तो चारों विकल्प आप देख लीजिएगा, आपके स्क्रीन में शो हो रहा है चारों विकल्प, वो बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य वो मिश्र वाक्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है मिश्र वाक्य, तो इसमें जो है कि वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है, या ये एक संयुक्त वाक्य। कौन सा, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 29 एवं 30 के लिए वाक्य को पढ़कर उस खंड का चयन करें जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं है का उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। तो आपको चारों पांचों विकल्प आपको एक साथ पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि किस में त्रुटि है। जब मैं कलकत्ते के अंदर रहता था तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं, त्रुटि रहित है। तो इसमें किस में त्रुटि है, तो यहाँ कौन सा त्रुटि हो जाएगा, ये आपको बताना है।
कलकत्ता में अंदर रहता नहीं कि यहाँ पर रहता के स्थान पर होना चाहिए, कलकत्ता में होना चाहिए। तो कलकत्ता के अंदर नहीं, कलकत्ता में होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने संबंधों की बुनियाद निजी अविश्वास पर निर्भर करती, ये त्रुटि रहित है। तो किसमें त्रुटि है? यहाँ अविश्वास नहीं, यहाँ पर निजी विश्वास होना चाहिए था। क्या? निजी अविश्वास नहीं, निजी विश्वास शब्द सही बैठेगा। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। नेक्स्ट है आपके सामने कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? एक साथ बताना है कि ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो इसे हम कहते हैं असाध्य। क्या? असाध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि ऐहिक का तात्पर्य है, तो ऐहिक शब्द का क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। तो ऐहिक का तात्पर्य इस लोक से संबंध रखने वाला। क्या? इस लोक से संबंध रखने वाला, ये ऐहिक का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो इनमें मुझसे गाया नहीं जाता, या मुझसे गाया नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिसकी तुलना ना हो सके उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी तुलना ना हो सके तो उसे हम कहते हैं अतुलनीय। क्या? अतुलनीय कहते हैं जिसकी तुलना ना हो सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है कि देखी सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणानिधि और रोए। तो इसमें आपको देखना है कि रोने जैसी बात चल रही, तो यहाँ अलंकार हो जाएगा करुण रस। कौन सा? करुण रस है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बताइएगा इनमें से कौन सा मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। तो कौन सा है? तो इसमें मुहावरा हो जाएगा विश्वासघाती होना। क्या? आस्तीन के सांप मुहावरे का अर्थ है विश्वासघाती होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट भरे मन मोदक से कब सही विकल्प चुनिए। तो पेट भरे मन मोदक से कब, सही विकल्प के लिए कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 के 4 विकल्प, 2 विकल्प आप ये देख लीजिएगा और 2 विकल्प ये हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख? तो कहाँ पर मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बताइए आपके सामने के कुंडली के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो कुंडली है, इसके प्रत्येक चरण में होती हैं 24 मात्राएं। कितनी? कुंडली के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार। का विशेषोक्ति अलंकार है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।